सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स व धार्मिक आरक्षण जैसे हिडन एजेंडे पर कर रही काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। संवाददाता हेमंत लड़िया के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तीसरी बार बुंदेलखंड आए थे। बीती 18 अप्रैल को उनकी दमोह में चुनावी सभा आयोजित हुई थी, जबकि सागर के बड़दुमा में वे महज 8 महीने में दूसरी बार आए हैं, तो बुंदेलखंड में वे चौथी बार आए थे। बीजेपी पीएम मोदी के लगातार एमपी यूपी की बुंदेलखंड में लगातार चुनावी सभाएं करा रही है। कारण मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी एसटी वर्ग की आबादी इसी इलाके में है, तो पिछड़ा वर्ग यहाँ बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। बता दें कि बुंदेलखंड की सागर, खजुराहो, टीकमगढ़ और दमोह सीट पर पहले से ही भाजपा का कब्जा है। सागर से भाजपा प्रत्याशी लता वानखेड़े मैदान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि साथियों, कांग्रेस की एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया। हमारा संविधान साफ साफ मना करता है कि किसी को भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। खुद बाबा साहेब अम्बेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने वर्षों पहले ही धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रही, देशवासियों की आंखों में धूल झोंक कर ये अपना खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस ने कुछ समय पहले धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहेब और संविधान की पीठ में छुरा घोंपा था। उन्होंने कर्नाटक में पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिमों को ओबीसी वर्ग से आरक्षण देने की बात कहते हुए कहा कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के राज्यों में चल रहे एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को काट कर मुस्लिमों को देने के खेल को बंद करने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मोदी को दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। मोदी जनता को आरक्षण देकर ही रहेगा। कांग्रेस जनता की संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस देश में संपत्ति का सर्वे करवाकर अधिक संपत्ति और महिलाओं के गहने छीनकर अपने वोट बैंक को बांटने की बात कहती है। जनता को ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आज कांग्रेस का छिपा हुआ एजेंडा बाहर आ गया है। कांग्रेस ने आज विरासत पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। भारत में हर घर में बुजुर्ग अपने पोता पोतियों के लिए संपत्ति को बचाए रखते हैं, लेकिन कांग्रेस इस विरासत पर भी कर लगाना चाहती है। कांग्रेस भारत के सामाजिक मूल्यों से इतना कट चुकी है कि कांग्रेस को पारिवारिक मूल्यों का भी अंदाजा नहीं रहा है। भारतीय जरूरत के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं और बचत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली संपत्ति को भी लूटना चाहती है। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस को देश की पहचान और संविधान से नफरत है, इसीलिए ये हर तरीके से देश की साख को कमजोर करना चाहते हैं। ये नेता समाजों को आपस में लड़वाने के लिए नए नए पैतरे अपनाते हैं। कांग्रेस अब कर रही है कि यह कांग्रेस के शहजादे के सलाहकार का निजी बयान है। मैंने यहां सागर में संत रविदास जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि रविदास मंदिर बनाने से अच्छा था कि यहां कुछ और बन जाता। इतनी नफरत है इनको। कांग्रेस को एक महान दलित संत का मंदिर भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी सोच वाली कांग्रेस को एमपी से दूर रखने में ही भलाई है। गरीब के इस बेटे ने हमेशा आपकी चिंता की है। कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, मोदी ने ये सुनिश्चित किया कि आपकी रसोई में कभी राशन की कमी न होने पाए।
आज भी देश की करोड़ों रसोइयों में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज पकता है। मैं अपनी माताओं और बहनों को ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको अगले 5 वर्ष तक राशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। माताओं बहनों की तकलीफ को दूर करने की ये मुझे सवाल पूछते हैं 400 पार क्यों? मैं जवाब देता हूं, आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है और